सत्य क्या है? सत्य उसको कहते हैं जो त्रिकाल निरंतर, तीनों ही काल निरंतर एक रस जो वस्तु रहती है उसको सत्य कहा जाता है। भूत भविष्य वर्तमान में एक निरंतर सूर्य, आदि मध्य और अंत के अंदर निरंतर एक रस रहने वाली वस्तु, जिसमें किसी भी काल कोई भी परिवर्तन संभव ही नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे महाकाश ना रात को घटता है ना दिन को बढ़ता है, यथावत अनादिकाल से यों का तो इसी प्रकार इसमें कोई भी परिवर्तन किसी भी काल संभव नहीं है। ऐसे ही सत्य उसे कहा जाता है जिसमें कोई भी बदलाव संभव ही नहीं हो सकता, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार प्रकट ही नहीं हो सकता, जो हर तरह से प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, पाक और पवित्र है, जिसमें बढ़ना और मिटना संभव ही नहीं, जिसमें कोई भी परिवर्तन किसी काल संभव नहीं, उसे सत्य कहा जाता है। उस सत्य को जान करके अपनी वृत्तियों को उसके अंदर तद्रूप कर देना, उसके अंदर लीन करके और स्वयं उसी का स्वरूप बन जाना, उसका नाम है सत्य का संग। जैसे पतासा पानी में डालो तो वो पानी में डलते ही पानी का स्वरूप हो जाता है, तो पानी के साथ उसका संग हो गया। और भी उदाहरण अनेकों प्रकार के हैं। नमक के अंदर, दाल के अंदर नमक डाला तो वो उसके साथ तद्रूप हो गया और उसी का ही रूप, तो वो हुआ संग। ठीक है, तो इन दोनों के अक्षरों को मिलाकर के बनता है सत्य संग। ठीक है, तो संग ये भी नहीं कहा जाता किसी का उसके साथ असंग रूप है या संग नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो निरंतर व्यापक है सत्य, और सभी का उसका साथ संग हो रहा है, लेकिन भ्रांतिवश वो महसूस नहीं है। भ्रांतिवश ये जीव उसको, उससे अपने को अलग मानता है, जुदा मान रहा है। अज्ञानतावश उसका महसूस नहीं होता, इसको उसका अनुभव नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको कहते हैं सत्संग। उससे हट करके बाकी जितनी भी जिज्ञासा है, जिज्ञासु तो हो सकता है उसके साथ तद्रूप होने का, उसके साथ संग। ठीक है, तो ये हुआ सत्संग। अब सत्य क्या है? ऐसी वस्तु क्या नजर आती है जिसमें कोई बदलाव किसी भी काल संभव नहीं हो सकता, क्योंकि नजर उठा करके देखते हैं तो ये तो सारा ही जगत परिवर्तनशील। इसमें नाना प्रकार के नाम, नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के क्रम, नाना प्रकार की शक्तियां और आकार निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, लीन होते रहते हैं। ये तो सारा का सारा परिवर्तनशील। सुबह सूर्य निकला तो सुबह हुई, लेकिन उसमें भी परिवर्तन हो गया, फिर दोपहर हो गई, दोपहर में भी परिवर्तन हुआ, शाम हो गई, और शाम में भी परिवर्तन हुआ, वो रात्रि में लीन हो गया। ये भी सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिवर्तन। अब रही इस शरीर के बात, अब जागृत में बैठे हैं हम, पंचभौतिक शरीर है जागृत का, 35 तत्व का स्थूल शरीर है, और जब निद्रा आई तो सूक्ष्म शरीर को धारण कर लिया, सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ, ये स्थूल में इसमें परिवर्तन आ गया। जागृत रही नहीं, जागृत पलट गई, ये सत्य नहीं की जा सकती। सपने के अंदर जो 17 तत्व का इसका सूक्ष्म शरीर था, जो है जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, महापुरुषों ने फरमाया है, सकोपत में गया तो वो भी नहीं रहा, उसमें भी परिवर्तन होगा, सकोपति में चला गया। सकोपत का कारण शरीर भी जो है जागृत आई तो जागृत में वो भी नहीं रहा, तो इसलिए तीनों अवस्था ये भी सत्य नहीं कही जा सकती। तो फिर सत्य क्या है, कहाँ है, कैसा है, और उसको प्राप्त कैसा किया जाए, क्या विधि है उसको प्राप्त करने। तो यहाँ पर बंधु हो ज्यादा विस्तार नहीं ले जाता हुआ, आप वाकई में जानते भी हैं, फिर भी एक छोटा सा दृष्टांत में पेश करता हूं कि उसको जानने के लिए उसको वही जना सकता है जिसने उसका साक्षात्कार किया, जिसने जाना है वही जना सकता है, अन्यथा उसको जानना बड़ा दुस्साध्य है। तो एक लकड़हारा था, महापुरुष अक्सर दृष्टांत दिया करते हैं, ये एक लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ी काटने जाया करता, घर वाले रोटी बांध दिया करते,
अपने जो है लकड़ी काटता, बाजार में बेचता, रोजी रोटी थी उसकी। एक दिन वो लकड़ का गट्ठा उठा करके जंगल से और जो बाजार की तरफ आ रहा था, बाजार की तरफ आ रहा था। रास्ते के अंदर एक तालाब था, उस तालाब के किनारे एक वृक्ष खड़ा था, शीतल छाया थी, निर्मल जल था तालाब। उस लकड़हारे को भूख लगी और उसने विचार किया निर्मल जल है, ठंडी छाया, बैठ के खाना खा लेता हूँ, फिर चलेंगे बाजार में। और उस वृक्ष के ऊपर एक घोंसला था किसी पक्षी का, और वो पक्षी किसी नाती हुई लड़की का हार उठा लाया और उस घोंसले में उसने रख दिया अपने में ला करके। वो हार आधा नीचे लटक गया था। अब वो उसने अपने वो खाना खोला, हाथ उजले किए, भोजन खाने लगा, तो उसकी नजर तालाब में पड़ी। तालाब के अंदर उस हार का प्रतिबिंब दिखाई दिया, हार दिखा तालाब के अंदर। रोटी खाने तो छोड़ दी और उसको हार प्राप्त करने के लिए उस तालाब में छलांग मार गया। तालाब में छलांग मारा तो वो जल हिल गया, जल हिलते ही वो आकार जो खत्म हो, लोप हो गया, वो प्रतिबिंब नहीं रहा। फिर बाहर आकर के बैठ गया। उसकी हलचल थोड़ी ही रुकी उस जल की, वो फिर थोड़ा जब शिथिल हुआ, फिर वही प्रतिबिंब दिखाई दिया, फिर छलांग मार गया, पानी हिल गया, फिर वो गुम हो गया। इसी प्रकार उसने 3-4 बार किया। और उधर से कोई महापुरुष गुजर रहे थे, उन्होंने उसको देखा, उसको कहने लगे कि भाई भगत, एक बार स्नान कर लेते हैं, 2 बार कर लेते, तो बार बार छलांग लगा रहा है, शीतल जल शरीर में विकार हो जाया करते हैं। अब वो लकड़हारा कहने लगे महाराज जी, बिन्ने बिन्ने भी नान की फुर्सत कौन लग गई, कर्म की रह कि क्या हुआ। कहने लगे कि हार है इसके अंदर लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा। कहने लगे ये कैसे हो सकता, हार है और प्राप्त नहीं हो रहा, दिखाओ कहाँ है। कहने लगा 2 मिनट रुको। अब उस जल के अंदर जो विक्षेपता आ रही थी वो एकाग्र हुआ, वो जल शीतल हुआ, फिर वो दिखाई दिया। कहने लगा जी वो देखो हो रहा। जब उस महापुरुष ने विचार किया कि हाँ ज्ञानी है, अब उसने प्रतिबिंब को देखा, फिर ऊपर नजर मारी तो वो लटक रहा था। तो तब उस महापुरुष ने कहा कि मूर्ख जहां ही ढूंढ रहा है ना, यहाँ पर हार लेंगे, वो देखो हो रहा, जाओ चलो और उतार ले आओ। तो कहने का भावार्थ है, अगर वो लकड़हारा हजारों जन्म ले लेकर के उस तालाब के अंदर ही छलांग लगाता रहता तो क्या वो हार को प्राप्त कर सकता था? क्या नहीं होने वाला था। और जब वेदी मिला तो उस हार की पल में प्राप्ति करा। ठीक इसी प्रकार से महापुरुषों ने कहा है, एक नुक्ते चाहिए मुक्ता रोड़ा, जे कोई चाहे मुकाया। और इस एक के नुक्ते बगैर ये कूड़ा रोड़ा मिटता नहीं मिटाया। एक को साई एक को नुक्ता, सब वेद शास्त्र गाया, और धर्मदास यू एक को नुक्ता, बिन गुरु किसी ने नहीं पाया। तो कहने का मतलब, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं काई भी दावे हाथ है, वस्तु को जो पाइए को भेदी ले ले साथ। तो यहां पर जरूरत पड़ती है फिर भेदी की, और भेदी वो चाहिए जिसने उसका साक्षात्कार किया है, वरना वो ना तो किसी क्रिया का विषय है, वो कर्म कांड से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कर्म कांड आपकी चितोवृत्ति के सुधार का साधन तो हो सकता है, लेकिन आत्म तत्व स्थिति का साधन कदापि नहीं हो सकता। आपकी चितोवृत्ति को तो सुधार देगा कर्म कांड से, ठीक है, आपके अंतस्करण की को शुद्ध तो कर देगा, लेकिन आत्म स्थिति आपको कर्म कांड नहीं दे सकता। इसलिए उसकी प्राप्ति ना योग से बताई है, ना किसी कर्म कांड से बताई है महापुरुषों ने। कर्म कांड जहां पर लागू होता है वो अधिकारी दे करके देते हैं संत, क्योंकि इसकी एकाग्रता को भी तो रोकना है, इसकी भागती भी चित्तवृत्ति को रोकना है। तो सत्संग तो एक महान तीर्थ है बंधुओं, क्योंकि ये सर्व साधन की माँ है। इसी से ज्ञान मिलता है, इसी से भ्रम की निवृत्ति होती है, और जितने भी संत आए वो सत्संग की तो देन है, वो सत्संग से प्रकट हुए हैं। तो सत्संग तो एक बहुत महान तीर्थों का भी मैनुकूल तीर्थ है, परंतु इसके अंदर कोई स्नान करने वाला चाहिए, ठीक है। रही बात गुरु की, अभी इतनी उपमा गुरु की गई, क्यों की गई? कोई तो खासियत होगी, कोई तो बात होगी, ठीक है। तो गुरु ये भी 2 अक्षरों का मेल है। गु का अर्थ बनता है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, यानी जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल कर किसी जीव को
और ज्ञान के प्रकाश में ले आवे, उसका नाम गुरु है। ठीक, इसकी अज्ञानता की निवृत्ति करे, ज्ञान का प्रकाश कर दे, ज्ञान के प्रकाश में इसको लाके खड़ा कर दे और इसको स्थिति दे। ठीक है, उसका नाम गुरु है। अब फिर कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, ऐसा सदगुरु बंद ये जो शब्द बता दे दाओ। ठीक है, यानी वो शब्द इसको जनाए जिसके अंदर नाम लिया जिन्हें सब लिया सकल वेद का भेद। चारों ही वेदों को आपने पढ़ लिया, उस शब्द को आपने जान लिया, समझ लिया, तो फिर आपने उसको चारों ही वेद पढ़ लिए। इन पोथों में टक्कर मारने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि चारों ही वेदों का जितना भी विस्तार किया गया है सारा उसी का ही विस्तार है, उसी का ही विस्तार है, अगर उसको समझ लिया जाए तो। वरना तो सीधी सी बात है, सदगुरु ने खुला हिला दिया है, सिंह गुरु को बिरले जग में फिरे गिद्दड़ गुरु घनेरे रे, सिंह जीवता मार के खावे गिद्दड़ क्रंग चचेड़े रे, ऐसे गुरु की माँ को बूढ़ो जो भ्रम जाल में गिरे रे, दास गुलाब सोई गुरु पूरा जो सर्ग सगड़ा भ्रम न मिले। सर्व भ्रमों की निवृत्ति करते वास्तविकता को इसके सामने लेकर के आए। ऐसा महापुरुष, कोई पंथावाद की दीवार नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, वो चाहे कोई भी हो और किसी भी पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, वो काबिल पूजा है, वो वंदनीय है, वो वंदना के योग्य महापुरुष है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की दीवार। तो ऐसा सतगुरु चाहिए जो इस जीव के सन्मुख रह करके उसके भ्रम संशयों की निवृत्ति करे अपने उत्तम प्रमाणों और अपनी उत्तम युक्तियों के द्वारा। ठीक है, और इसका अंधकार हटाए।